सोचो एक ऐसी दुनिया जहां आइडियाज को रियलिटी बनाने के लिए बस आपको सोचना है। ऐसी दुनिया जहां आर्ट, म्यूजिक, कोड, बिजनेस प्लान्स, वीडियोस, यहाँ तक कि इमोशंस मशीन समझ सकती है। वेलकम टू द एरा ऑफ जनरेटिव एआई। और सबसे क्रेजी पार्ट, ये फ्यूचर नहीं है, ये ऑलरेडी हो रहा है। बट अभी भी हम लोग ये सोच रहे हैं कि एआई हमारी जॉब्स ले जाएगी, एआई डेंजरस है, एआई हमसे स्मार्ट कैसे हो सकता है। Gen AI is not here to replace humans. It's here to replace limitations. हम जो भी इमेजिन करते हैं बट उसको रियल लाइफ में क्रिएट नहीं कर पाते, नाउ AI कैन मेक इट पॉसिबल। बट सिर्फ उनके लिए जो जानते हैं इस टेक्नोलॉजी को यूज कैसे करते हैं। सो इन दिस वीडियो वी आर गोना बी ब्रेकिंग डाउन व्हाट इज जनरेटिव AI, हाउ इट वर्क्स और इसका यूज हम लोग कहाँ कर सकते हैं और इसको आप कैसे यूज कर सकते हैं अपनी इंडस्ट्री में ग्रो करने के लिए। बिकॉज सुनो, ये रेवोल्यूशन स्लो नहीं है, ये ऑलरेडी लाइटनिंग स्पीड से दौड़ रहा है। बट द क्वेश्चन इज, आर यू रनिंग विद इट? सो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट इनटू द वीडियो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नाम तो सुना ही होगा, लेकिन जनरेटिव एआई ये कोई नॉर्मल टेक्नोलॉजी नहीं है। ये क्रिएटिविटी को समझ के नया कंटेंट क्रिएट कर सकती है। सोचो, ये कहानी लिख सकती है, गाने कंपोज कर सकती है, आर्ट भी जनरेट कर सकती है और तो और आपका कोड भी लिख सकती है, यानी सब कुछ कर सकती है। और कभी कभी तो ये इंसान से ज्यादा क्रिएटिव भी लगती है। बस एक ही सवाल है, मशीन क्रिएटिविटी को कैसे समझ सकती है? ये पॉसिबल कैसे होता है? जनरेटिव एआई एक ऐसा सिस्टम है जो नए आइडियाज और कंटेंट को जनरेट करती है। अगर तुम बोलो राइट अ स्टोरी अबाउट अ रोबोट इन स्पेस, तो ये सिर्फ स्टोरी नहीं क्रिएट करेगी, ये साथ ही में कैरेक्टर्स, कॉन्फ्लिक्ट, ड्रामा सब कुछ बिल्ड कर देगी। अगर तुम बोलोगे हाइपर रियलिस्टिक सनराइज ओवर माउंटेन्स, सो ये सिनेमैटिक लेवल की इमेजेस जनरेट कर देगी। अगर तुम बोलो एक लोफी बीट तैयार कर दो, तो बिना इंस्ट्रूमेंट के एक लोफी बीट तैयार हो जाएगी। ये सब पॉसिबल होता है ट्रेनिंग से। जनरेटिव एआई को मैसिव अमाउंट ऑफ डेटा दिखाया जाता है, मिलियंस नहीं बिलियंस ऑफ एग्जांपल्स दिखाए जाते हैं। जैसे एक म्यूजिशियन बहुत सारे गाने सुन के पैटर्न सीखता है, वैसे ही एआई पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करता है, बट वो भी बिलियन टाइम्स फास्टर। ये मॉडल्स जो लैंग्वेज को समझते और जनरेट करते हैं, उनको कहा जाता है LLMs या फिर लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स। ये बेसिकली एक बड़ा फाउंडेशन ब्रेन होता है और टेक्स्ट जनरेशन का बेसिक प्रिंसिपल है। एआई नेक्स्ट वर्ड प्रेडिक्ट करता है। जैसे अगर मैं बोलूं आई एम गोइंग टू, तो तुम गेस करोगे स्कूल, मार्केट, ऑफिस एक्सेट्रा। एआई भी सेम करता है, बट स्केल इतना बड़ा होता है कि आपको रिजल्ट क्रिएटिव लगता है। इमेजेस में डिफ्यूजन मॉडल यूज होता है। पहले एआई एक प्योर रैंडम नॉइस से शुरू करती है, फिर उसको धीरे धीरे रिफाइन करके फाइनल इमेज बनाती है। अब आ जाते हैं मल्टी मॉडल एआई पे, जो कि ऑडियो, वीडियो, इमेजेस, टेक्स्ट सबको एक साथ समझ सकती है। जैसा कि मैंने पहले बोला था, ये फ्यूचर नहीं है, ये ऑलरेडी हो रहा है। क्रिएटर्स के लिए तो ये एक वरदान की तरह है। स्क्रिप्ट हो गई, थंबनेल हो गए, एडिटिंग आइडियाज हो गए या रिसर्च आइडियाज हो गए, सब में एआई हेल्प करती है। पहले वीडियो बनाने में 3 दिन से 1 हफ्ता लगता था, बट अब ये काम कुछ ही घंटों में हो जाता है विद द हेल्प ऑफ एआई, सॉरी जनरेटिव एआई। बिजनेसेस एआई का यूज ऑटोमेशन और प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, चाहे वो कस्टमर रिस्पॉन्सेस हो या ईमेल्स भेजना हो, सब काम अब जनरेटिव एआई कर देता है। यहाँ तक कि जो 3D मॉडल्स को बनाने में घंटों घंटों नहीं दिनों लग जाते थे, उनको अब एआई चुटकियों में बना देता है। हेल्थ केयर में भी एआई ड्रग डिस्कवरी और डायग्नोसिस में बहुत हेल्प कर रहा है। जो काम करने में लोगों को 10 साल लग जाते थे, अब वो काम सिर्फ 1-2 साल में ही हो जा रहा है। फायदे तो बहुत हैं एआई के, जैसे कि कंटेंट क्रिएशन में काफ़ी हेल्प कर रहा है, हेल्थ सेक्टर में काफ़ी हेल्प कर रहा है, बिजनेसेस को काफ़ी हेल्प कर रहा है, साथ ही में न्यू जॉब रोल्स भी क्रिएट कर रहा है। लेकिन रिस्क को कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। कभी कभी एआई कॉन्फिडेंस के साथ गलत इंफॉर्मेशन भी दे सकता है, इसे हम कह सकते हैं हेल्यूसिनेशन। सो अगर ट्रेनिंग डेटा बायस है, तो एआई का डिसीजन भी बायस हो सकता है। डीफेक्स और मिस इन्फॉर्मेशन का यूज एक रियल थ्रेट है, तो एआई पावरफुल तो बहुत है, बट उसका रिस्पॉन्सिबली यूज करना भी बहुत जरूरी है।
फ्यूचर में हमें एआई के अगेंस्ट नहीं, एआई के साथ काम करना है, तभी हमारा जो क्रिएटिविटी लेवल है वो और एम्पलीफाई होगा। अगर तुम यहाँ तक वीडियो देख रहे हो, सो यू आर ऑलरेडी अहेड ऑफ 90% पीपल जो कि सिर्फ हाइप सुनते हैं। अगर तुम एआई को मास्टर करना चाहते हो और नई नई और चीजें जानना चाहते हो एआई के बारे में, तो ये चैनल तुम्हारे लिए बेस्ट प्लेस है। लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करके बताओ कि जनरेटिव एआई का कौन सा पार्ट तुम्हें सबसे ज्यादा एक्साइट करता है। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, स्टे टेकी।